यहाँ से इंशाल्लाह कल हम 5 बजे यहाँ से लाइव जाएंगे। 5 उधर इंडिया में क्या टाइम होगा? 6 बजेंगे नहीं, क्या हो गया, 4:30 बजे होंगे वहाँ पे। 4:30 ओ इंडिया में बजे होंगे 4:30। सॉरी 5:30। आप हमसे आधा घंटा आगे हैं। आप कमेंट्स में बताएं, इसको नहीं पता। तो कल हम अपने पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंगली हम कल लाइव आएंगे 5 बजे इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी आधी टीम यहाँ पर होगी और आधी टीम होगी लिबर्टी में। गजाल, मैं और मीरब जो हैं, और हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट होंगे, ज़ैनब होंगी मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और हमें ज्वाइन करेंगी वो यहाँ पर स्टूडियो में हम लोग होंगे। और लिबर्टी चौक में काफ़ी सारे लोग होने वाले हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे और कुछ सेलेब्स भी हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े नाम भी हो सकते हैं जो कि आप कभी शायद एक्सपेक्ट ना करें हमारी स्ट्रीम पे। और बहुत मजा आने वाला है। एक स्पेशल अपीयरेंस है, मेरे ख्याल में इंडिया के लोग भी उनके फैन हैं, वो कल ही हम कंफर्म करके लोगों को बताएंगे, क्योंकि कल जब वो यहाँ पर आके बैठेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। Is it Mr. आतिफ असलम? नहीं, आतिफ असलम का अली जफर नहीं, फवाद खान। थोड़े नीचे आ जाएं आप लोग, थोड़े नीचे। माहिरा खान नहीं, ऐसी बात नहीं है। हानिया में छोटा सा हिंट देने लगी हूँ। वो मेरे ख्याल में नहीं, छोटा सा हिंट दे रही हूँ आप लोगों को, सिंगर है, ठीक है? यस, तो बहुत मजा आने वाला है। मुस्तफा जाहिद, तो फिर राहत फतेह अली खान। नहीं, और बस छोड़ दें आप लोग, सुबह कल ही देखेंगे ये। अगर आप लोग ये गेस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में गेस करें। काफी पुराने सिंगर हैं, बड़े बड़े गाने गाए हैं उन्होंने, नच पंजाबन टाइप्स। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। ओह माय गॉड, लेकिन द मिस्टर पंजाबी किंग, यस, बहुत मजा आने वाला है। भांगड़ा किंग। तो यस, और कादिर और इमरान सुहेल भी हमें ज्वाइन करेंगे लिबर्टी चौक से, और कुछ इंटरेस्टिंग वहां पर हम चीजें देखेंगे लाइव के। ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, आवाम कितनी कल हमारी 2 स्ट्रीम्स जा रही होंगी एक वॉल पर। ओह माय गॉड, टुमारो इज गोइंग टू बी अ बिग डे। राबा, इतना कुछ सोचा हुआ है, बस कल का दिन आने को नजर ही ना लग जाए कहीं बातें कर करके। बस ठीक है, छोड़ दो अभी। आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, कि क्या हम सेम साइड्स के साथ जा रहे हैं, क्या इंडिया सेम साइड के साथ जा रहा है, क्योंकि खबरें तो कुछ ऐसी आ रही हैं, अभिषेक शर्मा की, फिर हार्दिक पांड्या की। कुदरत का निजाम हो रहा है मीरा, मैं बता रहा हूँ, ये घमंड टूटेंगे इनके, घमंड टूटेंगे। लेकिन आई रियली डू विश कि ये दोनों इंजर्ड ना हो, क्योंकि मैं एक बहुत धमाकेदार कांटेदार मुकाबला देखना चाहता हूँ। आई डोंट नो कांटेदार क्या होता है, बस मेरे मुंह से निकल गया और मैंने बयान कर दिया। क्यों राबिया? खैर, देखना ये है कि कल क्या होता है, क्योंकि मैं न्यूज़ देख रही थी कि अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो चुके हैं, और ये कुदरत का निज़ाम है मेरे ख्याल में, क्योंकि अभिषेक को पहले ओवर में आउट करना मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, स्पेशली शाहीन के लिए, क्योंकि पहला ओवर यूजुअली वही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही गॉड, साइलेंट पे नहीं है फोन, लेकिन ये इतना बड़ा टास्क भी नहीं है राबिया। हमने आईपीएल में देखा हुआ स्टार्क ने किस तरह से उनका ऑफ स्टंप उड़ा के फेंका था। यार मैं ना अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मैचेस जो मैं मतलब मुझे याद है ना, उनमें से मैं एक ये मैच कभी नहीं भूलूंगी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का था, जिसमें माइक हेसन ने आकर बताया और फिर एकदम से विकेट जाना शुरू हुई। पहले विकेट नहीं जा रही थी, फिर उसके बाद हारिस रऊफ को जिस तरह से क्रैम्प्स पड़े और फिर वो मतलब उसने विकेटें निकाली, 3 विकेट्स निकाली थी उसने उसके बाद। तो मतलब ये है कि मैच खत्म नहीं बल्कि उसने किया। मैच मुझे ऐसा लगता है डुओ ने 3 विकेटें ली थी। कल के मैच में भी हमारे कोच का पूरा रोल होगा। तो वो मैं मतलब मैं बार उसकी हाइलाइट्स देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यार कितना अच्छा लगता है कि जब एक कोच इन्वॉल्व होता है और एक कोच की गाइडेंस अगर अच्छी हो और आपका एक उसके साथ एक केमिस्ट्री बनती हो, तो आप कोई भी फंसा हुआ मैच जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। मीरा, मैंने एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें मैंने पढ़ा था कि माइक हेसन ने आईपीएल में वो किया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है लोगों को, कि आईपीएल खेला हुआ है या कोच यार मुझे एग्जैक्टली मैंने पढ़ा था, मुझे उसमें लिखा हुआ था कि माइक जो है वो इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी रग से वाकिफ हैं, सो ही विल शो के कल क्या करते हैं वो, उन्होंने बताया इस तरह से ना। तो ये रग से जो वाकफियत थी इनकी, ये पिछले 2 मैचेस में भी थी राबिया। लेकिन इंडिया के पास इतनी रगें हैं कि वो किस रग को पकड़ेंगे, वो हर एक रग को पकड़ेंगे मीरू, हर एक रग से चीखें निकलेंगी और फिर ये कहेंगे कि पाकिस्तान, यू आर द चैंपियन। यस, गजाल इतनी बड़ी बातें मत करो, ये बड़ी बातें नहीं है, बेइज्जती हो जाए कल। ये हकायक है जो कल आप भी देखने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा यार, हम ऑडियंस को कैसे भूल सकते हैं आज, क्योंकि मैच नहीं है तो आज हमारी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारी ऑडियंस के साथ होगी, हमारी जनता के साथ डेफिनेटली होगी, और हम कुछ गेम्स खेलेंगे आज।
लेकिन आज मैं अपनी ऑडियंस से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आज मैच नहीं है और हमें आप लोगों के साथ रहना है, तो प्लीज हमें कुछ आरसीबी के कोच थे क्या यार। आज से तो मेरी रिस्पेक्ट जो है ना वो ह्यूज हो गई है माइक हेसन के लिए। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात यार। तनवीर अहमद और फुरकान भट्टी के दरमियान कोई बहस कौन सी लड़ाई हुई है? डू यू नो? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, लेकिन अगर आपको पता है तो आप हमें कोई लिंक्स वगैरह, कोई फोटो शोटो नहीं, कुछ वो भी भेज अच्छा, आप सकते हैं। एक काम करें, मैंने कमेंट पे लिख कर हमें बताएं कि क्या लड़ाई है, फिर हम नहीं यहाँ पे डिस्कस करते वो हैं। जो जिसकी बात मतलब हम दोपहर में कर रहे थे ना, तो वो वही चीज है, शायद आपको याद ये नहीं वो है। मुझे 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। हाँ, आगा जी वो हाँ, I जो think so. बड़े अग्रेसिव होकर जो कह रहे लेकिन होते हैं। बात ये है कि ये हालात हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। चेक करो, मैं तो ये कहूंगी कि अब किसी से क्या लड़ना है, आपस में लड़ाइयाँ खत्म होंगी तो आगे बढ़ेंगे ना, खुद एक पेज पे है नहीं। अच्छा, अब लड़ाई एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुई है मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, ऑनेस्टली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन ये है कि जिस भी मुद्दे पर हुई है ना, मैं ये चाहता हूँ ये हो जाता, नहीं आप गलत कह रहे हैं, यही होना चाहिए था। भाई आप लोगों की बातों से होना कुछ भी नहीं है। हाँ। करना ही बोर्ड ने अपनी मर्जी है, कोच ने अपनी मर्जी है, कप्तान ने अपनी मर्जी है। आप बिला वजह मतलब ना बस कंटेंट देना आता है ना लोगों को, एक्चुअली बात तो ये है, दे नो हाउ टू गिव द सोनू निगम कंटेंट। कह रहे हैं मीरू लिबर्टी चौक पे कल विक्रांत गुप्ता होंगे। अरे अच्छा यार, देखो ना, कल एक बड़ा मैच है और इस मैच से पहले जितनी चीज़ें हुई हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोनों मैचेस में, तो अब हारिस रफ को भी फाइन हो गया, जो कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि मैं खुद पे करूँगा। तो कहीं देखा है ऐसा चेयरमैन? बताओ बताओ। लेकिन दैट्स अ गुड थिंग कि चलो फाइन हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और सूर्या को भी फाइन हो गया 30% को भी हो गया। हाँ, 30%। वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं खुद इस चीज का मैं खुद फाइन दूंगा। क्या पता उन्होंने खुद ही कहा हो इन्हें कैसे जाके करना। नहीं, That's a very big statement, मीरा। लेकिन मीरू अब इसमें मेरा, क्योंकि उन्होंने ट्वीट भी तो किया हुआ था रोनाल्डो वाली वीडियो को। इसमें आई थिंक दिस इज द ओनली एस्पेक्ट वेयर वी कैन बोथ एग्री कि मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब का ये जो बयान है कि फाइन मैं दूंगा, हाँ, इट कम्स फ्रॉम वेरियस रीजन, और उसमें एक पॉलिटिकल इमेज सेविंग भी है। ये जो सारा पॉलिटिकल फियास्को चल रहा है, इसमें आपको पता है एक नैरेटिव लेके चलना होता है, तो उसमें टू गेट द पब्लिक सिंपैथी, एंड इट वाज अ वेरी गुड पीआर मूव कि मैं ये पे कर दूंगा फाइन। इट इज। लेकिन जो आपने एम्बैरेसमेंट हमें कॉज किया मोहसिन नकवी साहब, उसके लिए आई एम डीपली हर्ट। लेकिन ये है कि लेकिन गुड मूव। मोहसिन नकवी साहब के बारे में मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि वो एक पॉलिटिक्स में तो हैं, वो एक बोर्ड के चेयरमैन तो हैं, बल्कि एसीसी के चेयरमैन भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक सहाफ़ी भी हैं। तो उनको मीडिया को गैदर करना भी आता है, मीडिया को पोर्ट्रे करना भी आता है। वो बहुत तजर्बाकार इंसान है, उनको पता है कि मेरी किस मूव से क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जहाँ तक बात आ रही है ना बोर्ड के मामला जो है ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं। नजम सेठी साहब को इतना टाइम लगा था अंडरस्टैंड करने में, बट वो कर गए, उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया था। सो उन्होंने चीज़ों को सीखा था। पॉलिटिक्स असाइड, ये जो एक डिपार्टमेंट है पीसीबी का, इसमें भी बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं। बिल्कुल, रियल पॉलिटिक्स के अलावा क्रिकेट पॉलिटिक्स, यही तो वजह है जिसकी वजह से हमारे हालात खराब हो गए, हमारा ठीक हो पा रहा हमारे। खैर ये है कि whatever is happening in the board is none of our business right now. You know what is our business? क्योंकि हमें इसके बारे में बात करनी है, क्योंकि हमें बातें करने के ही पैसे मिलते हैं मीरू। कि कल के मैच में no matter who wins, no matter who loses, Really? क्या हैंडशेक होगा या नहीं? No, नहीं होगा, नहीं होगा। बात तो ये है कि कल क्या एक नया ड्रामा होगा? क्या भारत हारने के बाद भी हाथ नहीं मिलाएगा? अगर जीत जाते हैं तो क्या सूर्या कुमार यादव मोहसिन नकवी साहब के हाथ से ट्रॉफी लेंगे, या क्या अगर इंडिया जीत जाता है तो मोहसिन नकवी साहब आएंगे ट्रॉफी देने के लिए? These are the big questions right now which are surrounding everywhere, क्योंकि ड्रामा क्रिएट करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। गजाल, थोड़ा सा आपकी स्टेटमेंट को मैं करेक्ट करना चाहूंगा। क्या कल सूर्य कुमार यादव हारने के बाद भी उतनी ही एरोगेंस दिखाएंगे? सूर्य कुमार यादव की तरफ से जो अनऑफिशियली बड़ी क्लेम्स और स्टेटमेंट्स आ रही थी कि भाई अगर हम जीत गए तो हम ट्रॉफी नहीं उठाएंगे, और उनके हाथों, उन्होंने नहीं कहा था, नकवी के हाथों अनऑफिशियली मीडिया ने कहा था, हाँ, अनऑफिशियली। तो फिर वो किस मुंह से कोने में जाके छुपेंगे जब वो चैंपियन ही नहीं बनेंगे? लेकिन आप ये भी तो देखें कि क्या अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो हाथ बढ़ाएगा आगे, क्या वो आगे जाएगा? आई थिंक अगर पाकिस्तान जीतता है तो वी विल
act as we always have. We will be the bigger भूल and the कर better person. आगे जाना चाहिए और और हम इस हाथ चीज को आगे प्रमोट बढ़ाएंगे, करना बेशक चाहिए। यार आपको भूलने की थामे या बात ना नहीं थामे। है, क्रिकेटर्स की तो आपस में कोई लड़ाई ही नहीं है। एंड यू गाइस नो कि दोनों कैप्टन्स ने ट्रॉफी के साथ पिक्चर्स भी नहीं खिंचवाई हैं, मुझे नहीं, फाइनल नहीं, के लिए होती हैं। कुछ भी नहीं था एंड यू ऐसा। गाइस नो कि सारे हैंडशेक फियास्को पे इनके अपने मिनिस्टर हैं, एक क्या नाम था इनका, शशीश थरूर समथिंग, आई एम सो सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया आपका नाम, कांग्रेस के हैं, शशीश थरूर है इनका नाम, मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इन्होंने भी कहा कि देखें पहली बात तो ये अगर ड्यूरिंग द होल वो बॉयकॉट सी ना कि चलें अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया था खेलने का, पहली बात तो ये अगर ये सारा चल रहा था खेलने ना खेलने वाला, जब वो आपने एक डिसीजन ले लिया कि हमने खेलना है, हाँ, तो हम फिर अब नहीं आप इनको उसके छोड़ सारे सकते कि खेलना नहीं है, खेल नहीं खेलेंगे तो फाइनल में नहीं जा सकेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लॉस होगा, वो सारी चीजें आपने कंसिडर की ना, फिर आपने खेलने का फैसला कर लिया, तो जब आपने वो कर ही लिया था तो हाथ मिला लेते। अब वो बिल्कुल करके आप ऐसे क्या ही है। प्रूव करना चाह रहे हो, विद द स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाते आप एग्जैक्टली उनके आपके अपने मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं। बात तो ये है कि अगर आपने खेलने का इरादा कर लिया है और आपने खेलना शुरू कर दिया है तो फिर आप सारे नियम कानून, और सबसे बड़ी बात अगर आप जीत गए हैं फिर क्या रह जाता पीछे यार, आप तो बिल्कुल ऐसे ही है। कॉन्फिडेंस है ना आप में, आप जीत गए जवाब फिर तो आप कर आपने लो। खेल से देना होता है। और एग्जैक्टली एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपके साथ शेयर करूं मैं। जी जी। आपको पता ना पूरी क्या इतने अरसे से हमें ये करते हुए, स्पोर्ट्स राउंड अप करते हुए भी कोई महीने से ऊपर हो गया होगा, जी और काफी ज्यादा लोग हमें बताते हैं कि इंडिया में पूरा बायकॉट वाला माहौल चल रहा है, बड़ी फिजा गर्म है, बॉयकॉट करो Exactly. बॉयकॉट करो। अब मैं आपको बताऊं एक स्टैट ऐसा जो कि आपको कहेगा शिट यार ये तो सारा अब ये पैसे की गेम है सारी। पहले सारे कह रहे थे बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो, हाँ, एक मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ, दूसरा, जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते गए आंखें जो थी सारी मैचेस पे वो बढ़ती गई, और अब तीसरे मैच में आपको पता है जो इंडिया के सिनेमाज हैं वो 100 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर मैच ये दिखा रहे मैच को टेलीकास्ट करेंगे। 200 प्लस है गजाल, और 200 प्लस। आप देखो पैसा कैसे छाप रहे हैं कहाँ कहाँ गई वो सारी बॉयकॉट वाली जनता? ब्रॉडकास्ट जब मैच होना है तो उसको ना भी अब कहाँ गया वो big सारा money। पॉलिटिकल नैरेटिव? अब आप लोगों की वो पैट्रियोटिज्म वगैरह एक दिन के लिए कहाँ जाएगा?